नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपका सौदा आपका मुनाफा में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और सोमवार का दिन है, हफ्ते का पहला कारोबारी दिन है। आपका सौदा आपका मुनाफा में हम लेके आए हैं आपके लिए कम्युनिटीज का अपडेट। हम आपको बताएंगे कि आज कौन सी कम्युनिटी किस भाव पर खुली है, किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है और उस पर हमारे जानकार का क्या राय है, ये जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले यहाँ पे खाद्य तेलों से। खाद्य तेलों में हम देख रहे हैं कि सोयाबीन का अप्रैल वादे इस वक्त 6265 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और 6290 का हाई लगा चुका है। सोयाबीन के अंदर इस वक्त सोयाबीन के अप्रैल वादे के अंदर इस वक्त लगभग 2% की तेजी देखने को मिल रही है। जानकारों ने जो मार्केट टाइम्स टीवी के माध्यम से आप सभी को टारगेट दिया था कि सोयाबीन 6000 का लेवल दिखलाती हुई नजर आएगी, पहले तो वो पूरा हुआ, फिर सोयाबीन 6218 का एक नया हाई लगाती हुई नजर आई। उस दौरान हमने देखा था कि सोयाबीन एक के बाद एक हर रोज एक नया हाई लगाती हुई नजर आ रही थी और आज हम देख रहे हैं कि सोयाबीन ऑल टाइम हाई पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है और 6290 का भी हाई लगा चुकी है। सोयाबीन 6300 के बेहद करीब है। आपको बता दें कि आईआईएफएल के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता द्वारा भी सोयाबीन में तेजी का ही रुझान था कि आने वाले दिनों में सोयाबीन की कीमतों के अंदर तेजी ही देखने को मिल सकती है। उनका जो टारगेट था 6200 का वो भी अचीव हो गया है। हमारे साथ बहुत जल्द जुड़ेंगे आईआईएफएल सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता जी, जिनसे हम जानेंगे कि आज खाद्य तेल का रुझान कैसे रहने वाला है और इस पूरे कारोबारी सप्ताह में खाद्य तेलों में कितनी मंदी तेजी देखने को मिल पाएगी। यहीं से जहां पे सोयाबीन ने हाई लगाई, यहीं से बात करेंगे रिफाइंड सोया तेल की। तो रिफाइंड सोया तेल का अप्रैल वादे इस वक्त 1302 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 1.5% की तेजी इसके अंदर भी देखने को मिल रही है। हमने देखा था कि रिफाइंड सोया तेल अपना 1330 का ऑल टाइम हाई लगाने के बाद लगातार फिसलता हुआ नीचे आ रहा था। 1230 1240 के भी हमने ऐसे भी लेवल्स देखे थे, लेकिन अब वहां से देख रहे हैं कि रिफाइंड सोया तेल का जो वायदा बाजार है वो अब तेजी की ओर हो चला है। दरअसल ये जो सोयाबीन की कीमतों में तेजी बनती हुई नजर आई है, उसका रुख हम रिफाइंड सोया तेल की कीमतों पर भी पड़ता हुआ देख रहे हैं। ये सब बात करें अगर मस्टर्ड सीड की, तो मस्टर्ड सीड का अप्रैल वादा इस वक्त 5953 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और इस वक्त 6000 का भी हाई लगा चुका है। मस्टर्ड सीड के अंदर इस वक्त 2.5% से ज्यादा की तेजी दर्ज की जा रही है। हम देख रहे हैं कि सरसों के अंदर भी आज एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है और सरसों के साथ साथ रिफाइंड सोया तेल और सोयाबीन की कीमतों में हम देख रहे हैं कि एक अच्छी खासी शानदार बढ़त के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है। जानकारों के अनुसार खाद्य तेलों में अभी ये जो तेजी का रुझान है ये जारी रह सकता है और सरसों का जो उत्पादन है इस साल वो पिछले साल के मुकाबले ज्यादा ही देखने को मिला है और जहां पे उत्पादन ज्यादा है, आपको बता दें कि मंडियों के अंदर भी सोयाबीन की जो कीमतें हैं वो एमएसपी से ऊपर बिकती हुई नजर आ रही है। यानी कि जो किसान है वो एमएसपी से ऊपर ही अपना जो सरसों है मंडियों के अंदर वो बेच रहे हैं। यानी कि किसानों को लगभग एमएसपी से ऊपर लगभग 700 से लेकर 1000 रुपए ही ज्यादा मिल रहे हैं। यानी कि इस साल सरसों जो है किसानों के लिए काफी ज्यादा फायदे का सौदा साबित हुई है। जानकारों के अनुसार सरसों के अंदर अभी आने वाले दिनों में अभी और तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। यहीं से हम देख रहे हैं कि कैसे सीड का अप्रैल वादा इस वक्त 4848 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और 4880 का भी हाई लगा चुका है। देख रहे हैं कि आधे फीसद से ज्यादा की एक करेक्शन देखने को मिल रही है। हमने आपको पहले भी बता दिया था कि जो कैसा सीड का अप्रैल वादा है वो 4900 पर भी कारोबार करता हुआ नजर आ चुका है और जो जानकार लगातार बता रहे हैं कि कैसा सीड में आने वाले दिनों में एक तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। कैसा सीड में अभी आने वाले दिनों में और तेजी बनती हुई नजर आ सकती है, खरीदारी करके चला जा सकता है। आपको बता दें कि आईआईएफएल सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता द्वारा पहले ही 5000 के ऊपर का टारगेट दिया जा चुका है कैसा सीड के अंदर, तो निचले स्तर पर खरीदारी की सलाह रहेगी। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं आईआईएफएल सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता जी। आइए उनसे जान लेते हैं कि आज एग्री कमोडिटीज का बाजार कैसा देखने को मिलेगा और इस पूरे कारोबारी सप्ताह कौन सी एग्री कमोडिटी में कितनी घटपट के साथ कारोबार दर्ज किया जा सकता है। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनुज जी। अनुज जी, सबसे पहले तो आपको बताना चाहेंगे कि आपने का जो टारगेट था सोयाबीन का कि सोयाबीन 6200 के लेवल को पार करती हुई नजर आ सकती है, वो आज पूरा हो गया है और सोयाबीन 6290 का भी हाई लगा चुकी है, 6300 के बेहद करीब है। तो आपको क्या लगता है कि अब सोयाबीन का जो वायदा बाजार है यहां से अब कितनी तेजी की तरफ और है? देखिए, सोयाबीन के अंदर जो हमने रिकवरी देखी है वो आगे भी कंटिन्यू रहेगी और जो यहाँ पर हमने देखा कि आज भी इसने अपना लाइफ टाइम हाई टेस्ट किया है। जी। हमें लगता है कि अब जल्दी ही 6500 की तरफ यहाँ पे भाव जाते हुए दिखाई देंगे।
क्योंकि इंटरनेशनली देखें तो भावों को काफी सपोर्ट मिल रहा है, सप्लाई जी। काफी कम है, तो उससे हमने देखा है कि कंटिन्यूसली भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। और भारत के अंदर भी जो डिमांड है वो काफी अब स्ट्रांग बनती हुई दिख रही है। तो हमें लगता है कि अभी जो ट्रेंड है वो आगे भी कंटिन्यू रहेगा और 6500 तक एक्सपेक्टेड है कि भाव देखे जा सकते हैं। जी। अनुज जी, यूएस में ऐसी खबरें निकल के सामने आई है कि सोयाबीन के ज्यादा भाव बढ़ने के बावजूद भी जो सोइंग है सोयाबीन की वो कम रह सकती है। तो आपको क्या लगता है कि अगर ऐसा रहता है और सोयाबीन का जो प्रोडक्शन है वो और भी कम रहता है और डिमांड ज्यादा रहती है, तो क्या सोयाबीन का वायदा बाजार 6500 के भी ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है? देखिए बिल्कुल वही एक सेक्टर है जिससे भाव ऊपर आते हुए दिख रहे हैं। इस बार हम देखें तो पूरे ही विश्व में सोयाबीन की जो क्रॉप है वो कम देखने को मिल रही जी। है। तो उसकी वजह से भावों को सपोर्ट मिला। हमें लगता है कि आगे भी यूएस में जो क्रॉप है वो कम रह सकती है, तो भावों में तेजी रहेगी और एक्सपेक्टेड है कि 6500 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। जी। तो यानी कि सोयाबीन के अंदर अभी तेजी का ही रुझान है। 65 अभी हाल फिलहाल में जो टारगेट रहेगा अनुज गुप्ता द्वारा वो 6500 का रहेगा। सोयाबीन के अंदर 6500 के लिए खरीदारी करके चला जा सकता है। यही से अनुज जी बात करें अगर रिफाइंड सोया तेल की, तो रिफाइंड सोया तेल में भी हम देख रहे हैं कि 1330 का अब हाई लगाने के बाद रिफाइंड सोया तेल का जो वायदा बाजार था वो धीरे धीरे लुढ़कता हुआ नजर आया था। लेकिन जैसे ही सोयाबीन की कीमतों ने लाइफ टाइम हाई अचीव, अपना ऑल टाइम हाई लगाया है, टारगेट अचीव किया है, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि रिफाइंड सोया तेल के अंदर भी एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। तो आपको क्या लगता है कि क्या रिफाइंड सोया तेल के अंदर भी एक और नया हाई लगता हुआ नजर आ सकता है? देखिए इसका जो लास्ट हाई था वो करीबन 1330 के आसपास का था। जी। अब 1304 के आसपास के लेवल चल रहे हैं। हमें लगता है कि यहाँ पर भी रिकवरी रहेगी और नो डाउट कि जो ट्रेंड बना है ये आगे भी पॉजिटिव रहेगा और भाव अगेन हम 1320 1330 के स्तर पर जाते हुए देखेंगे। तो ट्रेंड पॉजिटिव है। हमें लगता है कि खरीदारी का ट्रेड यहाँ पर भी रखना चाहिए। 20 से 25 रुपए की रिकवरी यहाँ देखने को मिल सकती है। जी। तो यानी कि रिफाइंड सोया तेल का भी जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव ही है, खरीदारी करके चला जा सकता है। अनुज जी देख रहे हैं कि मस्टर्ड सीड के अंदर भी एक अच्छी खासी खरीदारी बनती हुई नजर आ रही है। 6000 का भी हाई लगा चुका है सरसों का वायदा आज, सरसों का अप्रैल वायदा। तो आपको क्या लगता है कि सरसों का अप्रैल वायदा जो 6000 का हाई लगाता हुआ नजर आ चुका है, क्या नेक्स्ट वायदे में इसमें 6000 के भी ऊपर के टारगेट्स देखने को मिल पाएंगे? देखिए वैश्विक स्तर पर जो हम सोयाबीन या रिफाइन में तेजी देख रहे हैं उसका असर डोमेस्टिक मार्केट में सरसों पे पड़ रहा है। जी। हालांकि सरसों में हम जो क्रॉप है वो आती हुई देख रहे हैं, आवक जी। भी अच्छी हो रही है, मगर जो वैश्विक कारण है उसके वजह से भावों को सपोर्ट मिल रहा है। हमें लगता है कि यहाँ पर भाव जो है थोड़ा कंसोलिडेशन में रहेंगे। हालांकि जब तक वैश्विक मार्केट में तेजी रहेगी तो यहाँ पर भी हम तेजी आते हुए देखेंगे। जी। यानी कि सरसों का रिकॉर्ड उत्पादन होने के बावजूद भी सरसों की जो कीमतें हैं वो तेजी के साथ रह सकती हैं, क्योंकि वैश्विक स्तरों पे जो खाद्य तेलों की जो स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, जो सिचुएशन बन रही है, उसका असर सीधे सीधे घरेलू वायदा की कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। सोयाबीन, रिफाइंड, सीपीओ, इन सब की कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है और इनमें तेजी का असर सरसों की कीमतों पर भी इंपैक्ट डाल रहा है। तो सरसों में ज्यादा उत्पादन रहने के बावजूद भी तेजी देखने को मिल रही है। अनुज जी जानना चाहेंगे आज सीपीओ का बाजार कैसा देखने को मिल सकता है? सीपीओ में आपकी तरफ से खरीदारी की सलाह रहेगी या बिकवाली की? देखिए हमें लगता है कि यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड ही रखना चाहिए। सभी एडिबल ऑयल्स में हम ट्रेंड पॉजिटिव देख रहे हैं। सीपीओ के अंदर भी हमें लगता है कि 1120 1125 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। तो वैश्विक कारणों का सपोर्ट यहाँ पर है। हमें लगता है कि फिलहाल अभी खरीदारी का ट्रेड ही रखना चाहिए। जी। तो यानी कि सीपीओ के अंदर भी अनुज गुप्ता द्वारा खरीदारी की सलाह दी गई है, सीपीओ के अंदर भी खरीदारी करके चला जा सकता है। यही से अनुज जी बात करें अगर कैसा सीड की, तो कैसा सीड में हम देख चुके हैं कि ऑलरेडी की जो कैसा सीड का वायदा बाजार है वो 4900 तक के लेवल्स ऑलरेडी दिखा चुका है, लेकिन वहां से सस्टेन नहीं हो पाया है। तो आपको क्या लगता है कि आपका जो टारगेट था 5200-5300 का कैसा सीड का, वो कब तक अचीव होता हुआ नजर आएगा, जिस हिसाब से हम कम प्रोडक्शन के आंकड़े इस बार देख रहे हैं कैसा सीड के अंदर? देखिए कैस्टर में एक्सपोर्ट डिमांड काफी स्ट्रांग है और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे काफी अच्छी रिकवरी भी दिख रही है। हमें लगता है कि कैस्टर के अंदर हम जल्दी ही 5000 के ऊपर तक के लेवल आते हुए देखेंगे। तो कहीं ना कहीं जो ट्रेंड पॉजिटिव बना है यहाँ पर, हमें लगता है कि कैस्टर के अंदर तेजी बरकरार रहेगी और जल्दी ही हम यहाँ 5000 के लेवल देखेंगे। हालांकि इस बार जो क्रॉप है वो थोड़ी सी कम है यहाँ पे, मतलब जो निर्यात मांग है वो काफी अच्छी बनी हुई है जिससे भावों को सपोर्ट मिला है। और जो पिछले दिनों हमने रिकवरी देखी है उससे काफी अच्छा एक टेक्निकल लेवल भी बन रहे हैं। हमें लगता है कि ओवरऑल देखें तो कैस्टर में यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस रहेगी और 5000 से ऊपर तक के लेवल देखने को मिल सकता है। जी। तो यानी कि कैसा सीड में खरीदारी की सलाह रहेगी। कैसा सीड में आने वाले दिनों में 5000 तक के भी ऊपर लेवल देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो अच्छी खासी निकल के सामने आ रही है और कैसा सीड में आने वाले दिनों में तेजी ही देखने को मिलेगी। जो ओवरऑल ट्रेंड है वो पॉजिटिव है कैसा सीड का।
अनु जी, चने का वायदा बाजार के बारे में जानना चाहेंगे। हम देख रहे हैं कि चना काफी दिनों से 5,000 के ऊपर सस्टेन होकर चल रहा है, बावजूद इसके कि जो मंडियों के अंदर जो चने की जो अराइवल्स है वो काफी अच्छी खासी देखने को मिल रही है, और जो प्रोडक्शन का जो आंकड़ा निकल के सामने आया है वो पिछले साल के मुकाबले थोड़ा ज्यादा ही है। तो आपको क्या लगता है कि जो आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं और जो अराइवल्स देखने को मिल रही है चने की मंडियों के अंदर, इसका इंपैक्ट चने की कीमतों पर कितना पड़ता हुआ नजर आ सकता है? देखिए, चने के अंदर और बाकी दालों में हमने आवक का असर देखा है। भाव जी। डेफिनेटली नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि आज हमने थोड़ी सी रिकवरी देखी है, तो यहाँ रिकवरी भी हमें लगता है कि बिकवाली का ट्रेड ही बनाना चाहिए, क्योंकि आगे आवक और बढ़ेगी तो भाव नरम रहेंगे। तो चने में या फिर बाकी दालों में हमें लगता है कि बिकवाली का ट्रेड ही रखना चाहिए। 80 डे नीचे 4,900 4,850 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। जी, तो यानी कि आगे अनुज गुप्ता द्वारा ऐसी सलाह दी जा रही है कि चने में बिकवाली करके चला जा सकता है, क्योंकि चने में आगे जाके जो आवकें हैं, जो अराइवल्स हैं मंडियों के अंदर, उसका प्रेशर दब बनता हुआ नजर आ सकता है, जिसका असर चने की कीमतों पर हम पड़ता हुआ देख सकते हैं। नीचे में 4850 से लेकर 4900 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं चने के अंदर। तो अनुज गुप्ता द्वारा चने के अंदर बिकवाली की सलाह रहेगी। अनु जी, इसे बात करें अगर बिनौला खल की, तो आपने जो लेवल दिया था कि बिनौला खल के अंदर बहुत ही जल्द 2500 के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं, आज वो टारगेट आपका अचीव हो गया है। बिनौला खल का अप्रैल वादा देख रहे हैं कि 2557 पर कारोबार कर रहा है और 2578 का भी हाई लगा चुका है। तो अब आपको क्या लगता है, ये जो बिनौला खल का जो अप्रैल वायदा है ये 2600 के भी बेहद करीब है, तो क्या इस कारोबारी सप्ताह हम 2600 के भी लेवल देखने को देख पाएंगे क्या बिनौला खल के अंदर? देखिए, बिल्कुल हमें लगता है कि यहाँ पर बिनौला खल के अंदर जो ट्रेंड पकड़ा है वो कंटिन्यू रहेगा, और एक्सपेक्टेड है कि अब हम नेक्स्ट टारगेट जो है वो 2700 को यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि अच्छी रिकवरी यहाँ पर देखी है। और फिजिकल मार्केट, सबसे बड़ी बात है कि फिजिकल मार्केट के अंदर भी हमने यहाँ पे काफी अच्छी रिकवरी आते हुए देखी है। तो 2700 का टारगेट हमें लगता है कि यहाँ पर अब हम कॉटन सीड ऑयल के लिए कर सकते हैं, क्योंकि जो ट्रेंड बना है वो हमें लगता है कि 2700 तक की रैली यहाँ पर कंटिन्यू हो सकती है। जी, तो यानी कि बिनौला खल का जो वायदा बाजार है वो 2700 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। ये जो रैली है वो 2700 तक कंटिन्यू रह सकती है। ये अनुज जी, बात करें अगर कॉटन की, तो कॉटन में आप कितनी मंदी तेजी में है? देखिए, कॉटन में मंदी तो नहीं लग रही है हमको। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से जो एक्सपोर्ट था वो डेफर होता हुआ दिखाई दिया है, तो हमें लगता नहीं है कि उतनी ज्यादा मंदी यहाँ पे रहेगी, क्योंकि एक्सपोर्ट डिमांड काफी अच्छी है और डोमेस्टिक डिमांड भी। और सबसे बड़ी बात, भारतीय कॉटन के भाव जो है वो विश्व में काफी कम है, तो डिमांड जो है वो भारत की तरफ से शिफ्ट हो रही है। तो हमें लगता है कि कॉटन के भावों में हम अच्छी रिकवरी आते हुए देखेंगे। हमें लगता है कि इस महीने तक 22,000 रुपए तक के लेवल कॉटन में देखे जा सकते हैं। जी, यानी कि पाकिस्तान की तरफ से जो इंपोर्ट डिमांड निकल के सामने आ रही थी इंडिया के कॉटन की, वो तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है इंडिया की कॉटन पर कोई पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो हम देख रहे हैं कि इंडियन कॉटन की जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिल रही है। इंडियन कॉटन की जो एक्सपोर्ट डिमांड है काफ़ी अच्छी निकल के सामने आ रही है और लगातार बढ़ी रही है। और आपको बता दें कि जो भारतीय कॉटन है, जो इंडियन कॉटन है, वो बाकी देशों की कॉटन के मुकाबले थोड़ी सस्ती है, लगभग 13% तक सस्ती है, जिसकी वजह से जो विदेश हैं वो भारतीय कॉटन को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। भारतीय कॉटन की जो निर्यात मांग है, इसलिए हम देख रहे हैं कि तेजी देखने को मिल रही है उसके अंदर। और अब भारत के अंदर भी गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है। अब भारत के अंदर भी जो गर्मियों के अंदर जो घरेलू खपत है कॉटन की, वो भी निकल के सामने आएगी। कंजप्शन ज़्यादा बढ़ जाएगी गर्मियों के अंदर, क्योंकि अब कॉटन क्लोथ्स की डिमांड निकल के सामने आएगी, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि कॉटन की कीमतों पर एक और अच्छा खासा तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। अनु जी, जानना चाहेंगे कि आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन वो कौन सी एग्री कमोडिटीज रहेंगी जिनके अंदर आज निवेशक निवेश करके चल सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं? देखिए, एक तो कैस्टर ही है जिसमें हम खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं, उसमें हमें एक्सपेक्टेड लगता है कि 5,000 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। दूसरी तरफ जीरा में हमने अच्छी रिकवरी आते हुए देखी, जीरा में खरीदारी करके चले, यहाँ पर भी 15,100 15,200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जी, तो जैसे कि अनुज जी ने बताया कि कैसे सीड के अंदर खरीदारी का ट्रेड बना के चला जा सकता है। आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन 5,000 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। वही जीरे के अंदर भी खरीदारी करके चल सकते हैं। जीरा आने वाले दिनों में 15,100 से लेकर 15,200 तक के लेवल दिखलाता हुआ नजर आ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि आज अनुज गुप्ता द्वारा जीरा और कैस्टर सीड में खरीदारी की सलाह दी गई है। दोनों कमोडिटी के अंदर खरीदारी करके चला जा सकता है और मुनाफा कमा सकता है। तो ये था एक छोटा सा अपडेट कि सुबह से लेकर अभी तक कौन सी कमोडिटी किस भाव पर खुली है, किस भाव पर कारोबार करती नजर आई है और उस पर जानकारी की क्या राय है। फिलहाल आपका सौदा आपका मुनाफा में अभी बस इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट एमसीवी पर।